नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बेमाता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। बेमाता कौन है? सबसे पहले वह जान लीजिए। माँ कात्यायनी के रूप को ही बेमाता कहा जाता है। बेमाता वह माता हैं जो भाग्य लिखती हैं, जो हमारे भाग्य की लेखिका हैं। बच्चे के जन्म के 6वें दिन बेमाता बच्चे का भाग्य लिखती हैं और उसी भाग्य के अनुसार मनुष्य अपने जीवन को जीता है, अपने जीवन के सुख दुख को भोगता है। बेमाता ने अपने ही बेटी के दुखद जीवन लिखा, अपनी बेटी का भाग्य उन्होंने फोड़ दिया। तो आइए सुनते हैं बेमाता और उनकी बेटी की कहानी। बेमाता अपने बही खाता में कुछ ना कुछ लिखती और पास में पड़ी मिट्टी से कुछ बनाती फिर बिगाड़ती रहती थीं। एक दिन उनकी बेटी ने यह देखा, वह बच्ची अभी 5 साल की थी। अपनी माँ से पूछा, माँ क्या तुम लिखती रहती हो अपनी बही खाता में, और तुम मिट्टी से क्या बनाती हो और बिगाड़ती हो, मुझे भी बताओ ना। तब बेमाता ने कहा, बेटी मैं बेमाता हूँ, मैं मनुष्य के भाग्य को लिखती हूँ, उसके कर्मों को लिखती हूँ, उसी के अनुसार वह अपना जीवन जीते हैं। अच्छा या बुरा मैं ही उनके भाग्य को लिखने वाली हूँ। यह सुनकर बेटी बोली, माँ आपने मेरा भी भाग्य लिखा होगा। बेमाता ने कहा, हाँ बेटी तेरा भाग्य भी मैंने ही लिखा है। तब बेटी बहुत खुश हो गई, क्योंकि उसे लगा कि मेरी माँ सबका अच्छा बुरा सब कुछ भाग्य में लिखती हैं, पर मैं तो उनकी अपनी बेटी हूँ। बुरा होना या दुर्घटना मेरे नसीब में होगा ही नहीं। मेरी माँ ने तो मेरा भाग्य बहुत अच्छा लिखा होगा, चांद तारे लिखे होंगे, मेरे भाग्य में शाही जीवन होगा, सुख ही सुख होगा। खुश होकर छोटी सी बच्ची पूछने लगी, माँ बताओ ना, तुमने मेरे भाग्य में क्या लिखा है? यह सुनते ही बेमाता बिल्कुल चुप हो जाती हैं। छोटी बेटी फिर से पूछती है, माँ बताओ ना, तुमने मेरे भाग्य में क्या लिखा है? तुम तो मेरी माँ हो, मेरे लिए बहुत अच्छा लिखा होगा, मुझे पता है। अब बेमाता उसके प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहती थी, क्योंकि जो उत्तर था वह बहुत ही भयानक था। उसके भाग्य में दुर्भाग्य था, वह अपने बेटी को नहीं बताना चाहती थी। तब उसने कहा, बेटी कुछ दिनों के बाद मैं बता दूंगी। छोटी सी बच्ची खुश हो गई, वह वहाँ से चली गई। कुछ दिन बाद फिर अपने माँ के पास जाती है और पूछती है, माँ बताओ ना, मेरे भाग्य में क्या लिखा है? आपने मुझे बताया नहीं। बेमाता फिर वही कहती हैं, बेटी मैं कुछ दिनों के बाद बता दूंगी। कुछ महीने बाद बेटी फिर से माँ से यही प्रश्न पूछती है। अब उसके रोज रोज के प्रश्न से तंग आकर बेमाता कहती हैं, ठीक है बताती हूँ। जब तुम 18 साल की हो जाओगी तब मैं तेरे प्रश्न का उत्तर दे दूंगी, और तेरे भाग्य में क्या लिखा है वह भी मैं तुझे बता दूंगी। अब बेटी 18 साल की होने का प्रतीक्षा करती है। जिस दिन वह 18 साल की हो जाती है, फिर अपने माँ से पूछती है, माँ आज तो आपको बताना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं अन्य जल त्याग कर अपना जीवन त्याग दूंगी। यह सुनकर बेमाता के पास अब कुछ और चारा नहीं बचता। वह अपने बेटी के सर पर हाथ रखा और बोली, बेटी सुन, तेरा भाग्य तुझे सुनना ही है तो मैं तुझे बताती हूँ। तेरे भाग्य में यह लिखा है कि तेरी शादी, तेरा ब्याह तेरे जन्मे बेटे के साथ होगा। यह सुनते ही बेटी गुस्से में आ जाती है और अपनी माँ का हाथ झटक कर खड़ी हो जाती है और कहती है, माँ तूने यह क्या कर दिया? तू तो मेरा भाग्य नहीं दुर्भाग्य लिखने वाली बन गई। तू ऐसा कैसे कर सकती है? तूने तो मेरा संसार ही उजाड़ दिया, मेरी जिंदगी ही तुमने तबाह कर दिया। तू माता नहीं कुमाता है। वह गुस्से से लाल पीली होकर वहाँ से चली जाती है। बेमाता अपनी बेटी को रोकने का प्रयास करती हैं,
परंतु बेटी गुस्से में आग बबूला होकर वहाँ से निकल जाती है और वह मन ही मन ठान लेती है कि मैं भी इस भाग्य के इस लेखे को बदल कर ही रहूंगी। मेरी माँ ने जो लिखा है मैं उसे झूठा करके ही रहूंगी। परंतु ऐसा कब हुआ है? जो भाग्य में लिखा है वह तो होना ही है, चाहे हम कुछ भी कर लें। बेटी जंगल में जाकर रहने लगती है। वहाँ कंदमूल फूल खाकर अपना जीवन व्यतीत करने लगती है। उसने सोच लिया कि मैं शादी ही नहीं करूँगी। जब शादी नहीं होगी तो बेटा कहाँ से आएगा? जब बेटा ही नहीं होगा तो मेरी माँ का लिखा हुआ कैसे सच होगा? उसने प्रण ले लिया कि कोई भी मनुष्य मेरी परछाई में भी नहीं आएगा और मैं अकेले ही अपना जीवन व्यतीत करूँगी। इस तरह से वह अकेले ही रहने लगी। परंतु भाग्य का लिखा कौन बदल सकता है? एक दिन दोपहर का समय था। एक साधु महाराज उसके झोपड़ी पर आए और उन्होंने दरवाजा खटखटाया। अंदर से बेटी ने पूछा, कौन है बाहर? तब साधु महाराज ने कहा, बेटी मैं एक साधु हूँ, मुझे बहुत प्यास लगी है, तू मुझे पानी दे दे। तब उस बेटी ने कहा, ठीक है, पर मैं अपना मुख नहीं दिखाऊंगी। आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए, मैं पानी का घड़ा बाहर रख देती हूँ। वह साधु महाराज बहुत बड़ा तपस्वी थे। उन्होंने जो सोच लिया वैसा ही हो जाता था। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लिया और पानी का प्रतीक्षा करने लगे। बेटी ने पानी का घड़ा बाहर रख दिया और वापस अंदर चली गई। पानी पीकर साधु महाराज को बहुत अच्छा अनुभव हुआ और वह बेटी से बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने मन ही मन बेटी को आशीर्वाद दिया कि बेटी तेरे घर में पुत्र का जन्म हो। अब उस साधु महात्मा के आशीर्वाद से बेटी का गर्भ रह गया और 9 महीने बाद उसने एक पुत्र को जन्म दिया। बेटी ने सोचा कि यह मैं होने नहीं दूंगी। जो मेरी माँ ने मेरे भाग्य में लिखा है मैं इस बच्चे को ही अपने से दूर कर दूंगी। उसने अपने साड़ी का आधा भाग लिया, उसमें बेटे को लपेटा और आधी रात में एक कुम्हार के घर छोड़ आई और वापस अपने झोपड़ी में आ गई। उधर कुम्हार दंपत्ति निसंतान थे। अपने घर के बाहर एक सुंदर पुत्र पाकर वह खुशी से फूले न समाये और उसे अपने साथ रखे और उसे माता पिता का प्यार मिल गया और उन्हें एक बच्चा मिल गया। इस तरह से दिन व्यतीत होने लगे। कुछ समय बाद बच्चा जब बड़ा हुआ तो कुम्हार दंपत्ति ने उसे पाठशाला भेजने लगे। वहाँ पर बच्चे की मुलाकात राजा के बेटे से हुई। इस तरह से कुम्हार का बेटा और राजा का बेटा दोनों आपस में मित्र बन गए और कुम्हार का बेटा राजा के महल में आने जाने लगा। राजा रानी उसे पसंद करने लगे। राजा ने उसे घोड़ों की देखभाल के लिए रख लिया। कुम्हार का बेटा उन्हीं जंगलों में जाता जहाँ पर उसकी माँ यानी बेमाता की बेटी रहती थी। वहाँ रोज घोड़ों को चराता और कुटिया के बाहर बैठ जाता जहाँ बेमाता की बेटी रहती थी। बेमाता की बेटी रोज घोड़ों की आवाज सुनकर बाहर झांकती और देखती कि एक बहुत सुंदर नौजवान युवक बाहर बैठा रहता है, बहुत ही सुंदर और आकर्षण है। उसे देखकर बेमाता की बेटी के मन में भी प्रेम होने लगा। बेमाता की बेटी सोचने लगी, मेरी माँ ने जो मेरे भाग्य में लिखा था कि मेरे बेटे से ही मेरी शादी होगी वह तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने तो अपना बेटा फेंक दिया था। अब तो मुझे कोई डर नहीं, मेरा बेटा तो है ही नहीं। अब मैं आगे का जिंदगी जी सकती हूँ। ऐसा सोचकर उसने नवयुवक को देखा। नवयुवक ने उसे देखा और वह दोनों एक दूसरे के प्रेम में बंध गए। उन दोनों ने विवाह करने का फैसला ले लिया। इससे पहले बेमाता की बेटी ने पूछा, तुम्हारा घर बार कौन सा है? तुम्हारे माता पिता कौन हैं? यह सब मुझे बताओ। तब कुम्हार के बेटे ने बताया कि मैं एक कुम्हार का बेटा हूँ और मैं राजा के यहाँ नौकरी का काम करता हूँ। यह सब सुनकर बेमाता की बेटी निश्चिंत हो गई कि यह तो किसी कुम्हार का बेटा है, मेरा बेटा तो हो ही नहीं सकता।
वह खुशी खुशी उससे शादी करने की अनुमति दे दी। घर आकर कुम्हार के बेटे ने अपने माता पिता को यह सब बताया और वह सब भी तैयार हो गए। दोनों की शादी हो गई। शादी की सारी रस्में हो चुकी थी। सुहाग थाल की रस्में चल रही थी। तब बेमाता की बेटी ने हंसी मजाक में अपने पति से पूछा कि तुम कितने साल के हो? यह सुनकर कुम्हार का लड़का बोला, यह तो मुझे भी नहीं पता कि मैं कितने साल का हो चुका हूँ। बेमाता की बेटी ने कहा, ठीक है, जाओ और अपनी माँ से पूछकर आओ। बेटा जाकर अपनी माँ से पूछता है। तब कुम्हारिन कहती है, बेटा यह तो मुझे भी नहीं पता, शायद तुम 20 साल के हो गए होगे। तब बेटा यही बात बेमाता की बेटी को बताता है। बेमाता की बेटी ने कहा, शायद 20 साल, मतलब आपको पता नहीं है कि आपका बेटा कब हुआ था। यह सुनकर कुम्हार और कुम्हारिन ने उससे सारी असलियत बताई कि किस तरह से वह बच्चा उन्हें एक साड़ी में लिपटा हुआ मिला था। यह सुनकर बेमाता की बेटी चौंक जाती है और उसे कुछ अंदेशा होने लगता है कि कहीं वही बच्चा तो नहीं है जिसे मैंने जन्मा था और मैं इसे साड़ी में लपेट कर फेंक दिया था। अब डरते डरते वह कुम्हारिन से कहती है, क्या मुझे वह कपड़ा दिखा सकती हैं? वह साड़ी का टुकड़ा दिखा सकती हैं? कुम्हारिन ने वह कपड़ा संभाल कर रखा हुआ था। उसने वह कपड़ा बेमाता के बेटी के सामने रख दिया। कपड़ा देखते ही बेमाता की बेटी के पैरों के तले से जमीन खिसक गई। उसे चक्कर आने लगे। उसे याद आया कि उसकी माँ क्यों कहती थी कि उसका लिखा हुआ कोई नहीं टाल सकता। उसने यह क्या कर दिया? अपने ही बेटे के साथ शादी कर लिया। बेमाता की बेटी को बहुत दुख हुआ और उसका मन मरने को हुआ। उसने उस साड़ी का कपड़ा लिया और घर से बाहर की तरफ भागी, जहाँ पर आंव लगा हुआ था। आंव मटके पकाने के लिए लगाई गई थी। वह उसी आंव में कूद गई और जलकर मर गई। यह कहानी हमें यह बताती है कि जिसके भाग्य में जो लिखा है वह होकर ही रहता है। भाग्य से लड़कर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। विधाता ने जिसके क्रम में जो लिखा है वह होना ही है। धन्यवाद।